अच्छे किराओं बनाम काहली के बीच फिर से दूसरा मैच यहाँ से शुरू होता हुआ हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद सभी दर्शकों एवं सुनने वाले को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पहला मैच ने किराओं जीता था, अब पुनः दूसरा मैच यहाँ से शुरू होता हुआ किराओं बनाम काहली के बीच में आदर्श स्टेडियम उर्फ 64 बीघा में ये जोरदार मैच चलता हुआ किराओं बनाम काहली के बीच दूसरा मैच। फिलहाल किराओं टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और गेंदबाज राहुल हैं, सामने बल्लेबाज महेंद्र और नॉन स्ट्राइक पे हैं सुभाष और गेंद हल्की सी छिटकी और दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन स्कोर जा पहुंचा 1 रन। महेंद्र का खाता खुलता हुआ उनका भी स्कोर 1 रन। ये बड़ा मैदान है आदर्श स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब काहली उर्फ 64 बीघा, बड़े मैदान पे ये मैच चलता हुआ। फिलहाल चले राहुल बड़े खेलने का प्रयास यहाँ से सुभाष द्वारा, लेकिन नाकाम रहे, असफल रहे। स्कोर अभी 1 रन पर रुका हुआ किराओं का। नॉन स्ट्राइक पे सुभाष अब स्ट्राइक पे गए हैं, नॉन स्ट्राइक पे आए महेंद्र, 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर। और राहुल की धारदार गेंद बाजी अपने स्टाकर गेंदबाज अपनी टीम की ओर से फिर से जोरदार प्रहार। यहाँ पर खड़े खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ी झपट्टा लगाकर जब तक दोनों बल्लेबाज आसानी से मैदान पर उल्टा फेर करते हुए स्कोर जा पहुँचा 2 रन पर 3 रन डबल्स रन बनाए गए सुभाष के बल्ले से। स्कोर को जा पहुँचाया 3 रन और पहला ओवर राहुल यहाँ से समीर कप्तान काहली की ओर से और किराओं की ओर से संजय। फिलहाल राहुल की अगली गेंद सुभाष जोरदार प्रहार लेकिन नाकाम रहे और सीधा स्टंप पे टकराई और बोल्ड होकर पड़े वापस। पहली मरतबा इस ओवर में पहला विकेट गिरता हुआ, बहुत ही बेहतरीन गेंद एक गोल बनाती हुई सबाना सकेले की स्टंप को उखाड़ा और करीबन 10 मीटर दूर जाकर स्टंप गिरी। शायद संभवतः वहाँ सतर्क रहे विकेट कीपर, अन्यथा उनको कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती थी। ये देखिए अब रिप्ले में साफ नजर आता हुआ, क्या बेहतरीन गेंद एक कोण बनाते हुए छकाते हुए लेग स्टंप को उखाड़ते हुए सुभाष के पारी को अंत किया, चलता किया और शानदार वापसी किया इस मैच में काहली ने। ऐसा खराब परिस्थिति में टॉस जीतने के बाद पिछली बार जो भी हुआ हो मौका मिलेगा हिसाब बराबर करने का, हिसाब चुकता होगा, छोड़ना नहीं ये गेम, टाइम आ गया है। और से इस आदर्श स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब काहली उर्फ 64 बीघा के मैदान पर जोरदार मैच चलता हुआ फिर दूसरा मैच और सामने अब नए बल्लेबाज आए हैं संजय को थोड़ा सा संभल के खेलना होगा क्योंकि वो जानते हैं पहले ओवर में 1 विकेट अब तक गिरा सुभाष के रूप में। फिलहाल पॉइंट पे खेला गेंद, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, फौजी मौजूद हैं, मात्र 1 रन से दोनों बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ेगा। यहाँ से स्कोर 4 रन किराओं का और 1 विकेट के नुकसान पर बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी यहाँ से राहुल द्वारा। स्टाकर गेंदबाज हैं अपनी टीम की ओर से। महेंद्र 1-2 कदम आगे निकल के खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे बल्लेबाज महेंद्र और बाकी का काम विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। राहुल एक अच्छे गेंदबाज के रूप में युवा हैं, टीम के सितारे हैं, दारोमदार उनके ऊपर है। कप्तान समीर ने सौंपा था पहले ओवर की गेंदबाजी उनके ऊपर और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया और कप्तान को खुश किया अपने। मात्र 4 रन महज देकर 1 विकेट चट गया। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे सुभाष, उनके पारी का अंत किया। अब कप्तान खुद दूसरे ओवर की गेंदबाजी, यहाँ दूसरे नंबर की गेंदबाजी करने समीर और जी हाँ स्टीयर किया वहाँ पर गेंद खिलाड़ी के हाथों में और एक और रन मिलता हुआ लेग की जानिब में खेला था, वहाँ ढकेला था गेंद को। खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था संजय लेकिन थोड़ा सा फुलदास पे गेंद लेकर ढकेला। स्कोर को जा पहुँचाया 5 रन 1 विकेट के पतन पर। एक किराओं का स्कोर। हाँ, बड़ा मैच चलता हुआ हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद सभी दर्शकों श्रोता को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हाँ, बहुत बड़ी टीम, बेस्ट टीम
हम आपको बताइए बेहतरीन गेंद और उतना खराब फील्डिंग यहाँ से। दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरा करते हुए। इस चैनल पे काफ़ी अच्छी टीमें, बेस्ट टीम मैच आते हैं और देखना ना भूलें। हालांकि समीर दूसरे ओवर की किफ़ायती गेंदबाजी यहाँ से पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने साथी राहुल गेंदबाज का। यहाँ बेहतरीन प्रयास, इस बार फिर से पुनः नाकाम रहे महेंद्र। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आया है, जोरदार प्रहार लगाया जरूर था। फिर से रिप्ले में साफ नज़र आता हुआ। तो एक कदम आगे निकल के खेलना चाहते थे महेंद्र, लेकिन इस बार मौका एक और रन जुड़ता हुआ। टीम का स्कोर जा पहुँचा 7 रन। ये दोनों बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। दोनों बल्लेबाज क्रीड़ाओं के महारथी। किसी गेंदबाज से कभी भी ये बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के अंदाज में आ जाएं तो किसी बल्लेबाज को सामने रुकना मुश्किल। फिर से लंबा प्रहार, लेकिन कैच वहां से ड्रॉप हुआ। रिप्ले में देखा जाएगा, संभवतः वहां बाउंड्री लाइन के नज़दीक थे। अब रिप्ले में देखा जाएगा ऐसे कैच आउट है या नहीं। थर्ड अंपायर की हालांकि प्रतीक्षा की जा रही है। रिप्ले में नजर आता हुआ संजय का गगनचुंबी शॉट था। जरूर वहाँ पर पीछे शायद वहाँ जानवर चल रहे थे भैंस और उछले जरूर थे कैच के लिए। जी हाँ, बेहतरीन प्रयास, लेकिन यहाँ से थर्ड अंपायर रिप्ले में नजर दिखाते हुए सभी दर्शकों को दोबारा और नजर आता हुआ रिप्ले। हाँ, बेहतरीन कैच। यहाँ से अंपायर का इशारा आता हुआ। जैसे इशारा आएंगे हम आप तक पहुँचाएंगे जानकारी। क्या जबरदस्त उछाल, बेहतरीन प्रयास। यहाँ ये वेस्ट कैच कहा जाएगा पहली की ओर से। जी हाँ, बेहतरीन, और अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का। हाँ के तकरीबन दर्शक भी देखा जाए तो 10 से 12 हज़ार के करीब इस बड़े मैच। अब बल्लेबाज पांडे आए हैं, प्रभात पांडे आए हैं बल्लेबाज। विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। मिनट में बदल दे से दुनिया के रंग। हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग। प्रभात आए हैं बल्लेबाजी, चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं और यहाँ से उनका चेहरा ऋषभ पंत से मिलता जुलता नजर आता है। आप साफ नजर में आप देखें तो साफ उनका चेहरा एक जैसे थोड़ा सा मिलता हुआ। यहाँ से समीर को विकेट मिलता हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी हासिल की और 1 बाउंस का इशारा आता हुआ। अंपायर रविंद्र हैं और वाइड बॉल कर बैठे, नियंत्रण खो बैठे। हालांकि एक विकेट पाने के बाद खुशी नज़र आती हुई उनके चेहरे पर समीर के और सभी उनके समर्थक दर्शक को। फिलहाल चले अगले गेंद 10-12 कदमों पर इस समय खड़े खड़े खेलने का प्रयास। स्टीयर किया गेंद को, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है पॉइंट की जाए। शॉट पे गेंद को ढकेला था और दोनों बल्लेबाज उनका फेर करते हुए एक और रन जोड़ते हुए टीम के स्कोर जा पहुँचाया 8 रन। हालांकि 2 विकेट गिरे हैं अब तक। समीर इस ओवर 1 विकेट चटकाया संजय के पारी का और पहले ओवर में राहुल ने जबरदस्त गेंदबाजी करके फिर से वापसी पुनः किया। तीसरे ओवर की गेंदबाजी यहाँ से टीम की तरफ से और उनका दूसरा ओवर लंबा मैच चलता हुआ। फिलहाल चले इस ओवर की पहली गेंद और सामने है प्रभात और गेंद शायद और निकल चुके थे वहाँ से महेंद्र और आंखों से इशारा कर रहे थे प्रभात को। हालांकि प्रभात शायद देखे नहीं, महेंद्र काफ़ी आगे निकल आए थे और बाल बच गए। इसमें पहला जीवनदान कहा जाएगा प्रभात को। इसमें पॉइंट पे खेला, गेंद को ढकेला, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है और उल्टा काफ़ी लंबा प्रयास था और गेंद हाथों में हालांकि ज़रूर आई थी, लेकिन कहा जाता है कि मैच ये कैच आसान नहीं। उल्टा कैच पकड़ना किसी खिलाड़ी के को आसान नहीं होता है। इसमें प्रयास से हालांकि ज़रूर किया था, वहाँ पर कैच उतना आसान नहीं था। अन्यथा राहुल के झोले में तो और 1 विकेट मिल जाते। फिलहाल दर्शक को आना अब तक भी जारी इस मैदान पर। फिर से आगे निकले थे लेकिन असफल रहे बल्लेबाज
विकेट कीपर हैं सुल्तान और राहुल का अच्छी गेंदबाजी, वापसी हुई दोनों गेंदबाज की हाथ से काफ़ी अच्छी गेंद, चाहे राहुल हो और चाहे समीर हो। फिर से महेंद्र इस बार नियंत्रक हो बैठे और दिशा से भटके और बचेंगे नहीं अंपायर से इस बार। जी हाँ, वाइड करार दिया गया। राहुल एक बड़े गेंदबाज से उभरे युवा खिलाड़ी हैं, इतने स्टाकर गेंदबाज हैं, किसी बल्लेबाज को खेलने में मुश्किल कर देते हैं, मुश्किलें पैदा हो जाती है वहाँ पर। क्या इसमें गगनचुंबी शॉट खेला वहाँ पर, शॉट पर जी हाँ विकेट कीपर से कैच ड्रॉप हुआ, मिस हुआ और जीवनदान मिलता हुआ सुल्ताना से वहाँ कैच। ऐसा जरूर मुश्किल, इतना मुश्किल भी नहीं था, आसान कैच था, हल्का से 2-4 कदम निकले थे जरूर, उनके आसान से गेंद हाथों में आई थी लेकिन ज़मीन को चूम चुकी। इस बार जीवनदान कहा जाएगा। तब तक ओपनर बल्लेबाज के रूप में महेंद्र को पारी का अंत किए कर दिए होते राहुल, लेकिन इस बार फिर से जीवनदान मिलता हुआ महेंद्र को। ऐसे प्रयास, प्रभात का शॉट और सीधा खड़े खिलाड़ी के हाथ में बगैर एक और रन मिलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचाया 12 रन। धीमी गति से अब तक स्लोइंग रन बनते हुए यहाँ से थोड़ा सा डिसीजन गलत होता हुआ किराओं का, और 3 विकेट अब तक गंवा चुकी किराओं की टीम। इसमें प्रहार काफ़ी तेज लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में, वहाँ पर संजय प्लेयर थे लॉन्ग ऑन की तरफ और फील्ड के समय देखें तो पॉइंट तो स्टक ओवर जो खिलाड़ी को लगाया बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और शॉट पे खड़े खिलाड़ी हैं संजय। प्रभात मैदान पे टिके हुए, अनुभव काफ़ी ज़्यादा प्रभात, तो दोनों बल्लेबाज को देखा जाए अनुभव की कमी नहीं, इस युवा खिलाड़ी हैं, काफ़ी मैच में एक्सपीरियंस भी इनका। रोहन आए हैं नए गेंदबाज के रूप में और पहली गेंद पे प्रहार, वहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में करते हुए और पारी का अंत हुई महेंद्र निजी 6 रनों पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जाते हुए, और दूसरी पारी का इंतजार करते हुए यहाँ से दर्शक थोड़ा सा निराश जरूर समर्थक क्रीड़ाओं की तरफ से आदर्श से, और तूफान भी नजर आते हुए यहाँ पे। नाम तूफान जैसे महान बल्लेबाज, नाम तो तूफान, और क्या करेंगे, क्या तूफानी बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखना बाकी। नाम से जाने जाते हैं तूफान, और कैसे राहुल चले अगली गेंद, लंबा प्रहार लेकिन असफल रहे प्रभात। रोहन गेंदबाज हैं, हालांकि अब तक कप्तान समीर ने लगाया जिस गेंदबाज को सफलता जरूर दिलाए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, चाहे राहुल हो, चाहे समीर हो, चाहे रोहन हो, बेहतरीन तीनों गेंदबाज ने अपना काम किया। यहाँ से फिर से लंबा प्रहार, बहुत ही लंबा, तकरीबन 160 मीटर का लंबा छक्का। यहाँ से पहला छक्का लगता हुआ टीम की ओर से प्रभात के द्वारा। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बना, अपन ने जिन को मारा वो सब डॉन ही थे। कप्तान है और ये अपने ऊपर दारोमदार समझते हुए कि हमारे कप्तान मैदान से बाहर जा चुके हैं, हीरोपंती करेगा काम नहीं होता उसको पूरा क्या करूँ यार, समर्थन भी यहाँ सबको आती नहीं, चाहेंगे मेरी जाति ने। इससे लंबा प्रहार सारी रिप्ले में दिखाया जा रहा है अब तक, जिस तरह को शॉट लगाया थोड़ा सा ऊपर गए और लगाया लॉन्ग ऑन की तरफ। पहला छक्का टीम का लगता हुआ रोहन के गेंद पर साबित होते हुए। चलिए अगली गेंद 8-9 कदमों का रन लेकर गेंदबाजी, फिर से प्रहार, लेकिन इस समय 6-2 दूसरा। My name is Chulbul Pandey. बहुत ही जबरदस्त पारी, फिर से रिप्ले में नजर। My name is Chulbul Pandey. और
अपने कप्तान संजय को, और थोड़ा सा निराश जरूर होंगे। कोहली के कप्तान शमीर अपने इस गेंदबाज रोहन के ऊपर ऐसे कुछ कॉल करते हुए तूफान और प्रभात आपस में तालमेल बनाते हुए यहाँ से बचे 2 ओवर में, और हैट्रिक छक्का का पूरा प्रयास जरूर करना चाहेंगे प्रभात, और 2 गेंदों पर 2 छक्का, 6-6। और चले तीसरी गेंद के लिए फिर से यहाँ पर प्रहार। जी हाँ, उल्लू है, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। प्रभात एक लंबे शिखर के खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन फाकड़ा बल्लेबाज के रूप में शैली देते हैं अपने। मैंने पहले बताया कि ऋषभ पंत जैसा उनका शैली, खेलने का अंदाज, लेकिन वो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, यहाँ से दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं प्रभात, लेकिन चेहरा उनके जैसा मिलता जुलता प्रभात का। अंपायर द्वारा गेंद अभी इस ओवर में संभवतः 1 गेंद बाकी, अब तक इस ओवर में आते हुए 20 रन, काफ़ी महंगा साबित होते हुए रोहन 1 विकेट अब तक इस ओवर में गिरे हैं, और महंगे साबित जरूर हुए हैं। इस बार स्टेयर किया गेंद को बगैर रन के। ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर को जा पहुंचाया 30 रन। यहाँ से फौजी शमीर आपस में कॉल करते हुए, समझाते हुए, आपस में तालमेल मिलाते हुए किस तरह के 2 बचे ओवर में किराओं के दोनों बल्लेबाज प्रभात हैं, तूफान है, इनको रोकना बहुत ही ज़रूरी समझा, और खुद दारोमदार लेकर आए दूसरे ओवर के शमीर, और टीम का 5वां ओवर। समय स्टेयर किया गेंद को, और स्टंप पे गेंद टकराई, लेकिन स्टंप को उखाड़ दिया। इस बार शमीर को मिलने वाली है दूसरी सफलता, और टीम का 4था विकेट गिरता हुआ। बगैर खाता खोलते हुए पवेलियन वापस जाते तूफान, नाम तो तूफान जैसे बल्लेबाजी करना दर्शक इंतजार कर रहे थे, उस तरीके में असफल रहे जरूर नाम के आगे तूफान, लेकिन तूफान जैसी बल्लेबाजी यहाँ से देखने को दर्शक को मिली नहीं। इस समय निराश होते हुए दर्शक अब आए हैं खुद रविंद्र। जी हाँ, वहाँ पर बाल बचे, काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन प्रभात ने नकारा रविंद्र को, और पाँव को खींचते हुए सुरक्षित मैदान पर पहुँचते हुए अपने ये जानते हुए कि कप्तान शमीर खुद गेंदबाज हैं, चतुर चालाक गेंदबाज शमीर। चलिए अगली गेंद, और फिर से स्टेयर किया, वहाँ पर पॉइंट की जाने इसमें गेंद को ढकेला। 1 और रन मिलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुँचा 32 रन। यहाँ पर जो नियम बनाए गए कप्तान द्वारा, इस खासा यहाँ पर बाधा बूदी ये थी टीचर की वजह से, सरकारी तरफ से इन्हें 2 और रन मिलता हुआ टीम को। गेंद ढकने में लगी, वहाँ पर कंधों पर गेंद टकराई, और बगैर रन के यहाँ से दर्शक इंतजार कर रहे हैं प्रभात के बल्ले का। कभी 3 ओवर में इसके पहले 3 लगातार गेंदों पर 3 छक्के लगाए, फिर से निगाहें उनके ऊपर जम चुके हैं, गेंद उनको फुटबॉल जैसे नजर आती हुई। चले समीर अगली गेंद, और प्रहार, लेकिन ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं, निकले 1 और रन मिलता हुआ टीम को स्कोर जा पहुँचा 33 रन। इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए, उसकी भरपाई करते हुए अगले ओवर में 22 रन खर्च किए थे रोहन, उसकी भरपाई यहाँ पर करते हुए कप्तान समीर टॉस हार कर फील्डिंग करते हुए यहाँ से वापसी जरूर हालांकि किए थे, लेकिन अगले ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित होते, अन्यथा रन धीमी गति से बनाए गए। डाल 1 और गेंद, अंतिम ओवर शायद कप्तान शमीर ने सौंपा दिलशाद के कंधों पर। दिलशाद चले इस ओवर में पहली गेंद, सामने है प्रभात, और पॉइंट पे लेकर फुलदास पे लेकर खेला, वहां पर
खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन गेंद उनसे रुकेगी नहीं और 2 रन मिलता हुआ स्कोर को जा पहुंचा 34 रन। और जगह जगह से दर्शक क्रीड़ाओं के समर्थक अपनी जगह से हटकर एक दूसरे स्थान पर बैठते हुए थोड़ा सोच में जरूर पड़े होंगे कि धीमी गति से रन बनाए हैं, नतीजा क्या होगा आने वाला वक्त और समय बताता है। अब दूसरी पारी का इंतजार करते हुए संजय, महेंद्र और सुभाष 2 रन बनाकर बल्लेबाजी। अब तक रविंद्र स्ट्राइक पर जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देना चाहेंगे प्रभात को, क्योंकि एक बड़ी पारी खेल सकते प्रभात। जी हाँ, एक और अच्छी नीचे रहती हुई बल्लेबाज थोड़ा सा आगे जरूर निकले थे और गेंद नीचे रहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर रन के बचे शेष 4 गेंदों पर तक का स्कोर टीम पहुंचाता है। हालांकि थोड़ा सा पटकी हुई गेंद, फिर अपर कट खेला, वहाँ पर गेंद, जी हाँ फौजी है वहाँ पर, सॉरी गुलाब है वहाँ पर फील्डर, लेकिन गेंद जब तक उठा के थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज आसान से अपने पिच को बदलते हुए, अपने छोर को बदलते हुए 2 रन। एक बड़े गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं दिलशाद, इससे प्रभात के लिए, और गेंद को ढकेला वहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ और गेंद, जी हाँ एक और छक्का लगता हुआ प्रभात के कहते हैं ना, हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हीरो नहीं, चेकने का टाइमिंग तो भाई क्या कर रहा नहीं कह रहा लगाई थी। हेलीकॉप्टर बनाया था, बल्ले को ना चाहे ये देखिए आप जितने हैं साफ नजर आता हुआ, और ये सॉरी 77 मीटर की लंबी बाउंड्री पार करते हुए गेंद स्टेट पे ढकेला गेंद को और 6 रन मिलते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 रन। आदर्श क्रिकेट स्पोर्टिंग किरावराम कहली के बीच में ये मैच चलता हुआ 64 बीघा का ये बड़ा मैदान है। यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमें जौनपुर, फूलपुर, बनारस, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर मैचें खेला करते हैं। इसे बड़े मैच यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े मैच देखने को मिलते हैं दर्शक को। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। जीवन दान कहा जाएगा प्रभात का। यहाँ पर काफ़ी दूर से खिलाड़ी दौड़कर फील्डर के हाथ में गेंद जरूर आई थी, लेकिन बस कैच को ड्रॉप किया और जीवन दान दिया बल्लेबाज प्रभात को। पहली पारी का इनिंग समाप्त होती हुई यहाँ पर 44 रनों का टारगेट रखा है कहली को जीत के लिए। पहली पारी का इनिंग समाप्त। दूसरी इनिंग का मैच चलता हुआ 44 रनों का टारगेट रखा किराओं ने। अब कहली को जीत के 41 रन बनाए थे, तो सारे 43 रन बनाए थे, 44 रनों का टारगेट रखा है जीत के लिए। मोबाइल ऑनर वहाँ पर और ओपनर बल्लेबाज दिलशाद और समीर, ये दोनों कप्तान और कप्तान के रूप में, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आते हुए और पहला मैच गंवाने के बाद ये वापसी करना चाहेंगे इस मैच में। और गेंदबाज हैं ब्रिजेश किराओं की तरफ से। मैं बताया कि एक लंबे गेंदबाज, एक काफ़ी ज़्यादा अनुभव उनके पास मैच का, तकरीबन देखा जाए तो 200-300 मैच का अनुभव खास करते हुए पहले बड़ी बेरहमी से मारा है। तो सर, जी हाँ, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। इट्स शो टाइम। के लिए शानदार छक्का और दूसरी बार चले ब्रिजेश। फिर से प्रहार जरूर था, लेकिन वहाँ पर मिस थोड़ा फील्डिंग विकेट कीपर से। यहाँ का लेंथ की गेंद थी
हालांकि वही कदम आगे निकल के खेलना चाहते थे, लेकिन खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद छकाया और विकेट कीपर महेंद्र उतने लंबे कद के खिलाड़ी थोड़ा सा झुकने में तकलीफें जरूर होते, समझा नहीं, गेंद को छोड़ा और हट के जाने से खिलाड़ी गेंद को उठा के थ्रो किया। फिलहाल अगली गेंद, दोबारा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ूंगा, बाद में उखाड़ूंगा पहले। गेंद पर लंबा प्रहार करते हुए डेढ़ गली के मामूली गुंडे ये मत भूल, अपन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपन भी गुंडा था। अबे तू गुंडा था, अपन गुंडा है। ये थे प्रभाव, कितना बड़ा गुंडा है। ये बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीमा रखा के पार पहुंचाया 6 रन, स्कोर को तीसरी गेंद पर 13 रन पहुंचाया के बेहतरीन स्कोर कहा जाएगा काहली का, ये वापसी करते हुए इस मैच में। और वो पहला मैच हारने के बाद इस मैच में वापसी करते हुए यहाँ से साफ नज़र आता हुआ रिप्ले में 110 मीटर का लंबा छक्का लगाया और 77 मीटर की ये बड़ी बाउंड्री। आदर्श क्रिकेट सुनहरा मैदान, ये काहली का 64 बीघा का ये मैदान में आप देखते साफ नज़र आता हुआ कितना बड़ा मैदान है। ये जानवर भी चलते हुए भैंस गाय इससे प्रहार यहाँ पर। जी हाँ, इस बार दोनों खिलाड़ी आपस में सुभाष और वीरेंद्र टकराते हुए गेंद उनके पैरों के बीच से निकल गई 4 रन। ये बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ से काहली की तरफ से। ये मैच जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर 2 छक्के और 1 चौके और 1 सिंगल, 17 रन पहले शुरुआती ओवर में इसी गेंदबाज के रूप में दे दिया गया। ब्रिजेश है वहाँ पर गेंदबाज, इस ओवर में 5वीं गेंद के लिए तैयार। यहाँ इस्माइल नशा गेंद को दिशा से नियंत्रण खोए, बगैर रन के स्कोर है 17 रन। रोहन है, दिलशाद हैं, नॉन स्ट्राइक पे रोहन है, स्ट्राइक पे यहाँ पर कुछ सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, रन कम खर्च करने पड़ेंगे और जल्द से जल्द विकेट 2 विकेट गिराने होंगे ये दोनों बल्लेबाज के, अन्यथा कुछ मुश्किल में टीम जरूर पड़ सकती है। यहाँ पर संजय मौजूद थे, लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद को उठाया और एक और रन मिलता हुआ 18 रन पहले ओवर के प्रगति पर बनाए गए काहली की ओर से। दिलशाद रोहन 6 ऑलराउंडर हवाएं हैं गेंदबाज तूफान, इससे गेंद को खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया गेंद को डीप और मिड विकेट के बीच से गेंद को ढकेला, एक और रन मिलता हुआ। बल्लेबाजी करने आए थे तूफान तो बगैर खाता होले पवेलियन वापस गए थे, उसकी भरपाई करने के लिए उसका पूरा फायदा यहाँ पर लेना चाहेंगे गेंदबाजी से, अपने कप्तान को खुश करना चाहेंगे। चलिए अगली गेंद, दूसरी गेंद करने के लिए दिलशाद है और असफल रहे और चतुर चालाक विकेट कीपर महेंद्र पीछे किसी मौके की तलाश कर रहे हैं और इसे अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन गेंद इस ओवर में। पहले ओवर में ब्रिजेश महंगे साबित होते हुए और उसका पूरा यहाँ पे भरपाई करते हुए तूफान, हालांकि बल्ले से खास कुछ कहिए नहीं, 0 पर इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, इस बार लगातार विकेट टू विकेट गेंद रख रहे हैं तूफान। ज़्यादा लंबा रनअप उनका है नहीं, इस बार अपील जोरदार उत्साह में ज़्यादा शायद विश्वास। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है, अब रिप्ले में देखा जाएगा, हालांकि अंपायर से मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है तीसरे अंपायर को इशारा किया रिप्ले में। जी हाँ, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। गेंदबाज तूफान और महेंद्र और अपील को स्वीकारा, वहाँ पर तीसरे अंपायर ने स्वीकार किया उनके अपील को और स्वीकार किया और पहले विकेट के पारी का चलता किया तूफान, ताकि बल्ले से खास किए नहीं, यहाँ से गेंदबाजी से करके दिखाए और तीसरे ओवर के तीसरे गेंदबाज को लगाया यहाँ पर रविंद्र को, ताकि ज़्यादा रन बने नहीं। पहले ओवर में 18 रन खर्च किए और दूसरे ओवर में मात्र 2 रन दिए तूफान और तीसरे ओवर की गेंदबाजी रविंद्र लेकर आए हैं मैदान पर। दाऊद बल्लेबाज हैं तीसरे बल्लेबाज के रूप में,
और स्ट्राइक पे भी आज ही आज कदम गिरने को तोड़ के लगाया, लेकिन असफल रहे। स्ट्राइक पर हैं गुलाब, लगाया जरूर था अंदाज में बैट के शॉट, लेकिन असफल रहे। अब चले रविंद्र, अगली गेंद ऐसे पॉइंट पे गेंद को ढकेला, वहाँ पर थर्ड की जानिश पे गेंद को ढकेला, पर उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं और जब तक गेंद उठा के थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित मैदान पर 2 रन पूरा करते हुए अब यहाँ से स्कोर को जा पहुँचाया 23 रन। तीसरे वर्ग पर 44 रनों का जो टारगेट का पीछा करते हुए ऐसे तूफानी शॉट, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं और मेरी जाति ने कैच करके पारी का समाप्त करते हुए इस बार पहली सफलता मिलती हुई रविंद्र को, और टीम को तीसरा झटका लगता हुआ कोहली का। यहाँ से थोड़ी सी वापसी करते हुए किराओं, और जानते हैं कि रन कम हैं, गेंदें ज़्यादा, 6 ओवर का मैच, और यही काम करना होगा इस मैच में बने रहना है तो जल्द से जल्द विकेट गिराने होंगे कोहली की। प्रहार थर्ड की जानिश में खेला, वहाँ पर लेग के जानिश में, हालांकि अभी भी गेंद को सुनील वहाँ पर हैं, गेंद को उठा के जब तक थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज। अगर इस वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद, किराऊ डिहवा और बाजार यहाँ पर बड़े बड़े बेस्ट टीम यहाँ पर मैच का आनंद लेते। यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है बहुत ही बड़ी बड़ी टीमों का। इस चैनल पर आपको सिर्फ बेस्ट टीमों के मैच दिखाई देंगे, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद, किराऊ डिहवा बाजार। फिलहाल ये मैच चलता हुआ और सामने है रविंद्र, गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। यहाँ से गेंद उनके कमर पे लगी और थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करते हुए रिटायर हट होकर रविंद्र जाते हुए चाल में साफ नज़र आता हुआ अब उनकी भरपाई करने आए हैं कप्तान संजय। खुद 2-3 संभवतः गेंद बची, उनकी भरपाई से अच्छी गेंद लेग के जाने में गेंद को ढकेला था बगैर रन के, वहाँ पर खिलाड़ी ने मौजूद हैं। इस समय स्टोक को चेक किया जा रहा है नए बल्लेबाज के रूप में, और दिलीप है वहाँ पर नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर लाल टी शर्ट पहनकर, और स्ट्राइक पे सिर्फ स्ट्राइक पर अपना प्रयास करते हुए, अभ्यास करते हुए अब तक उनको यहाँ इस बार छिड़की जरूर गेंद। यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज दिलीप सिर्फ बड़े शॉट लगाने में जाने जाते हैं, सहवाग की जैसी शैली, और प्रहार फिर से यहाँ पर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को ढकेला। जी हाँ, इसमें करारा प्रहार बहुत ही गजब अंदाज में, ये देखिए रिप्ले में नजर आता हुआ गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करते हुए एक और छक्के गेंदबाज बल्लेबाज के रूप में लगाए गए, और जी हाँ और एक छक्का, और टीम को स्कोर जा पहुंचाया 32 रन। हालांकि यहाँ से जीत शेयर किया गेंद को दिलीप ने, वहाँ पर लाल टी शर्ट पहनकर बल्लेबाजी। अब तक टीम को स्कोर जा पहुँचा 32 रन। दिलीप को भी अपना खाता खोलना बाकी, तब तक गेंदबाज फिर से वही है, पहले ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। तूफान फिर से दूसरा ओवर लेके आया, फिर से चेक किया गेंद को ढकेला वहाँ पर लेके जाने में, और एक और रन मिलता हुआ। वहाँ पर अनिल अब गए हैं और एक छक्के लगाकर काफ़ी उत्साह में हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। समय तूफान की गेंदों का सामना करेंगे, और तूफान जैसा बैठे कूड़ा के जो मैं बोलता हूँ और वो मैं करता हूँ। एक छक्के लगाकर मैदान में जाते हुए जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं छोटे डेफिनेटली छिले
लेने में बहुत खोटे हैं। ये देखिए रिप्ले में नज़र आता है कितनी लंबी दूर से छलांग लगाई थी, दौड़ लगाकर कैच को गैदर किया अपने हाथ में और पारी को समाप्त किया। ये चकसाम किए जाने से आज की राव की टीम में इनका चयन हुआ है और बराबर खिलाड़ी के रूप में गुलशन को बाहर बैठाया गया, अंदर लाया गया कूड़ा को और उसकी भरपाई करते हुए हालांकि बल्लेबाजी करने का उनको मौका नहीं दिया कप्तान संजय। यहाँ से तूफान को दूसरी सफलता मिलते हुई ऐसा मुश्किल पैदा जरूर होते हुई टीम काहली को, लेकिन जीत के नज़दीक टीम को पहुंचाने में एक सही काम किया वहां पर बल्लेबाज दिलीप। और यहाँ से फौजी नॉन स्ट्राइक पर आएंगे। हाँ, इसमें प्रहार काफ़ी तेज और गेंद 6 रनों के लिए शानदार और एक छक्का लगता हुआ। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। वहाँ पर खिलाड़ी गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर 2 गज पीछे होते तो संभवतः सिक्सर मार सके। किए थे, उनकी दिशा से उल्टा कैच था, आसान नहीं था, लेकिन तब तक गेंद 6 रनों के लिए अंपायर का इशारा आ चुका था। यहाँ से नज़दीक 37 रन को जा पहुंचाया। हाल के दोनों बल्लेबाज दिलीप और फौजी हैनान स्ट्राइक पर, उनको भी अभी अपना खाता खोलना। इसमें तूफान गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है दिलीप। चले अगली गेंद दिलीप के लिए, लाल टी शर्ट पहने हैं, फिर से प्रहार, फिर से उसी दिशा में सुहास हैं। जी हाँ, इस बार बचेंगे नहीं, पारी को समाप्त किया और कैच थीमा बैठे वहाँ पर सुभाष से खड़े खिलाड़ी हैं, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, खास कुछ किए नहीं। हाथ से पहला कैच करते हुए इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाया अब तक तूफान और 5 विकेट काहली की गिर चुके हैं अब तक। 37 रन की निजी स्कोर पर महेंद्र आए हैं स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर और किसी अपने कप्तान से बातचीत करते हुए फौजी और राजकुमार वहाँ पर पॉइंट की जाने से डीप स्टॉकर के बीच से गेंद को ढकेला, 2 रन के लिए मांग वहाँ पर की और तूफान हालांकि स्ट्राइक पर पहुँच गए थे। इस बार अनिल को, राजकुमार को वापस जाना होगा। पहली बार रन आउट होते हुए दोनों मैच में पहला रन आउट यहाँ दिलचस्प होता है यही देखने को, जब कोई नया चमत्कार होता है तो ये चमत्कार ही हुआ। पहली बार किसी दूसरी इनिंग में 1 रन आउट के रूप में बल्लेबाज को आउट देखकर यहाँ से समर्थक दर्शक खुश होते हुए किराओं के फौजी हैं नॉन स्ट्राइक पर, फिर से नए बल्ले 6 विकेट अब तक काहली के और काफ़ी जीत के नज़दीक टीम को जा पहुँचा दिया है। शमीर और फौजी ने अपने बल्लेबाज से अच्छा काम करके से 6वें नंबर की बल्लेबाजी करने आए मैदान पर बल्लेबाज अनिल। रेहान है वहाँ पर यहाँ स्टेयर किया गेंद को और ओपनर बल्लेबाज के रूप में काहली की ओर से आया करते थे, लेकिन आज कप्तान शमीर ने समझा बूझकर बल्लेबाजी कराते हुए वहाँ पर अंतिम यहाँ से 6 विकेट गिरने के बाद लगाया कुछ उससे जरूर वहाँ पर बात। और पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे ब्रिजेश, अब अंतिम ओवर लेकर आए हैं जीत को जब 7 रनों की दरकार हो, क्या करेंगे ब्रिजेश। वहाँ पर फौजी हैं, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, खुद गेंद को जाकर उठाया ब्रिजेश। ये मैच मात्र 6 और रन चाहिए टीम काहली को जीतने के लिए और ब्रिजेश से गेंदबाज हैं, अंतिम ओवर लेकर आए हैं और टीम का भी अंतिम ओवर चलता हुआ। फौजी हालांकि 2 गेंद जबरदस्त जल्दी डॉट कर बैठे। अब ये 4 गेंदों पर 6 रन की ज़रूरत आवश्यकता है टीम को काहली को, यहाँ से क्या करेंगे। मैच काफ़ी रोमांच में पहुँचता हुआ, सबकी एक आह निकलती हुई
हर गेंदों पर हाँ काफ़ी अच्छी फील्डिंग ब्रिजेश की, इसे बेहतरीन फील्डिंग रिप्ले में साफ नजर आता हुआ। क्या बेहतरीन फील्डिंग। पहले कोई सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ। यही मेरा असली रूप है। यहाँ डायरेक्ट हिट लगती तो शायद कुछ मुश्किल में जरूर पड़ते, लेकिन फौजी ऐसे फौजी हैं कि रन आउट होने का मौका नहीं गंवाएंगे। ये जानते हुए टीम को मात्र जीत के लिए 6 रनों की दरकार है। यहाँ से थोड़ा सा निराश होते हुए समर्थक दर्शक क्रियाओं के और कोहली की दोनों टीम एक कड़ा मुकाबला मैच भी यहाँ इस बार स्टीयर किया गेंद को ढकेला वहाँ पर लेके जाने इसमें हाँ दोनों बल्लेबाज इधर से उधर होते हुए उल्टा फेर करते हुए एक और रन मिलता हुआ। यहाँ पर इधर से कूड़ा को लगाया गया, लेग की जाने से हटाकर विकेटों के पीछे इधर से रन ना निकले, ये सोच कप्तान संजय की। और फिलहाल चले ब्रिजेश इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए वापसी किया किराओं ने, से प्रहार और एक डायरेक्ट हिट लगती तो वहाँ कुछ मुश्किल समस्याएं जरूर बन सकती थी। गंवाया, एक मौके को गंवाया। यहाँ पर ब्रिजेश थे, संजय डायरेक्ट हिट लगाया, नाखुश हैं इस थ्रो से। ब्रिजेश के हाथों में संभवतः गेंद को पकड़ाया होते तो मुश्किल में जरूर डाल देते। ब्रिजेश चतुर चालाक गेंदबाज हैं, लेकिन संजय अपने आप को हिट लगाया, थ्रो लगाया, स्टॉक। यहाँ पर खड़े खिलाड़ी सुभाष हैं, जहाँ और एक रन मिलता हुआ सुभाष और फौजी को। और ओवर की समाप्ति, मात्र 1 रन चाहिए। यहाँ से मात्र 3 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में, और आखिरी ओवर मैच का अंतिम ओवर। अब फौजी हैं स्ट्राइक पर, रेहान है नॉन स्ट्राइक पर, आपस में तालमेल करते हुए देखिए संजय कप्तान और प्रभात उप कप्तान। आखिरी ओवर खुद कप्तान लेकर आए हैं, फौजी के लिए गेंद को सम्मान दिया और गेंद को ढकेला वहाँ पर सफाई के साथ फील्ड करते हुए, जानते हुए कि अब ये मैच किराओं ने गंवा चुकी और 90% चांस है कोहली का और 10% बचे जो किराओं का। और ये गेंद को उठाया, गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का। विन दिस मैच कोहली। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। अंदाज है खेलने का, ये जानते हुए कि मात्र 1 रनों की जरूरत है। आक्रामक शैली में आए और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के पार। 77 मीटरों की छक्का लगाया और टीम को जीत दिलाया है। शायद जहाँ गेंद को ढकेला वहाँ पर लेग की जाने में और पुनः दूसरा रंग लेते हुए थोड़ा सा मिसफील्ड होती है। फौजी हैं तो वहाँ पर रनअप में दिक्कत नहीं है। किसी अपने साथी रेहान को ही दौड़ाया, मेहनत कराया, पुनः मेहनत कराया और 8 रन तक इस वंदन आर्मी के बारे में सुना है, वो अकेला ही फौज के बराबर है। इनिंग इस बार ये तो फौजी है। हम का तुझे हमने इतना टॉर्चर किया, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है। प्रभात जिस तरह की बल्लेबाजी की उसको प्रयास खराब करते हुए उस पारी काम नहीं आए फौजी ने। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद किराओं इस चैनल पर मात्र बेस्ट टीमों का मैच, बेस्ट मैच दिखाया जाता है। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद सभी सुनने वाले को, दर्शकों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं और अलविदा लेते हैं अपने इस कमेंट्री से।